नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं प्रीति नेगी आपके साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का वैशाली के महनार स्थित पानापुर गांव में सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पटना के कौटल्य नगर आवास में रखा गया है। कल उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर लालू यादव के परिवार ने 7 दिनों तक शोक मनाने का ऐलान किया है। इस दौरान पार्टी कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेगी, पार्टी का झंडा झुका रहेगा। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से रघुवंश प्रसाद की हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। बताया जा रहा था कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। रघुवंश प्रसाद सिंह का इलाज 4 अगस्त से दिल्ली एम्स में चल रहा था और वो पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उनके निधन के बाद फ्लाइट से उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से पटना एयरपोर्ट लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने उनके दर्शन किए। एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा परिसर लाया गया, जहां सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। समाजवाद का आखिरी बरगद गिरा। मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद का निधन। हनुमान के जाने से लालू हुए निःशब्द। आरजेडी के आंगन में समाजवाद का आखिरी बरगद गिर गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। 4 दिनों से रघुवंश बाबू वेंटिलेटर पर थे। कोविड को मात देके रघुवंश प्रसाद सिंह दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे। इसके बाद वो ठीक भी हो गए थे और अपने आवास पे चले गए थे। हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद दोबारा वो दिल्ली के एम्स के पल्मोनरी वार्ड में एडमिट हुए। वो तक डॉक्टर ने बुलाया और कहा कि इनका हालत ठीक नहीं है, हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक? हाँ, 1 घंटा के बाद उन्होंने कहा कि फोन किया, कहा कि नहीं रहा। उनके निधन की खबर जैसे ही सियासी हलकों में पहुंची, लोग हैरान रह गए। शोक की लहर दौड़ पड़ी। रघुवंश बाबू के जाने से सबसे ज्यादा नुकसान लालू यादव को हुआ। संगी साथी, राजनीतिक मित्र, पारिवारिक सदस्य उन्हें छोड़कर चला गया। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया? मैंने परसों ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूं, दुखी हूं, बहुत याद आएंगे। इस मुश्किल घड़ी में जब हमारे पिता हमारे साथ शारीरिक रूप से नहीं रहे, रांची रिम्स में रहे, तो हमेशा ऊर्जा देने का काम, मनोबल को बढ़ाने का काम उन्होंने किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक प्रखर समाजवादी नेता जिसने अपनी अहंग के इर्द गिर्द राजनीति को नहीं देखा, साझा सरोकारों पर देखा। हम सबको यही समझाते रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह का जन्म 6 जून 1946 को हुआ था। 2004 से 2009 तक ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय मंत्री थे। रघुवंश प्रसाद 1974 में जेपी आंदोलन में जेल गए। जेपी आंदोलन के दौरान रघुवंश की मुलाकात लालू यादव से हुई। रघुवंश प्रसाद 1977 से 1979 तक बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। साल 1996 में रघुवंश प्रसाद सिंह लोकसभा के लिए चुने गए। 2004 से लेकर 2009 तक ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री थे। यूपीए 2 में रघुवंश प्रसाद को सरकार में शामिल होने का ऑफर मिला। लालू की दोस्ती की वजह से मनमोहन सिंह का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया था। पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। सुविख्यात नेता रघुवंश बाबू थे, रघुवंश प्रसाद सिंह जी एम्स में भर्ती थे
उनके निधन की भी जानकारी मिल रही, इसके प्रति भी हम लोग अपना शोक प्रकट करते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से वर्तमान की राजनीति को बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी भरपाई करना मुमकिन नहीं है। दिल्ली से नेहा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर पटना पहुंच गया है। राजा बाजार में मौजूद कौटिल्य नगर के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रघुवंश प्रसाद के आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। सोमवार को रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार वैशाली के महनार में होगा। महनार के शाहपुर में रघुवंश प्रसाद का पैतृक निवास है। पटना के कौटिल्य नगर में है, यही आवास है। एक बार बोलना चाहूंगा दीनानाथ जी को कि दिखाएं, यही आवास है जहां पर रघुवंश बाबू रहा करते थे। जिस कमरे में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है वो भी कमरा हम दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले परिवार के लोगों का जाना वहां पर जरूरी है, इसलिए हम बाहर आ गए हैं। बाद में वहां भी हम चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अपने नेता का लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि नेताजी की छवि क्या थी, नेताजी का व्यक्तित्व क्या था। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं और किसी खास पार्टी से ही नहीं बल्कि तमाम पार्टियों से यहाँ पर नेता पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि रघुवंश बाबू की कमी न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को खलेगी। सर, रघुवंश बाबू का जाना न सिर्फ बिहार के लिए क्षति है, देश के लिए क्षति है। आपके लिए कितनी बड़ी क्षति है? हम तो व्यक्तिगत रूप से आहत हैं, क्योंकि रघुवंश बाबू हम बिहार 43 साल हम लोग साथ रहे, 77 से लगातार। और पहली बार जब मैंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तीफा दिया, इसके बाद वही गए थे मीटिंग करने हमारे यहाँ फुलपड़ास में। रघुवंश बाबू जमीनी नेता थे। रघुवंश बाबू इतने कदावर नेता थे, समाजवादी आंदोलन को भी क्षति हुआ। पूरे समाजवादी परिवार आज आहत है, मर्माहत है, चाहे वो किसी दल में हो। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि ऐसा नेता कभी मरता नहीं है बल्कि अमर होता है। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। पटना एयरपोर्ट से जब रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर को विधानसभा परिसर लाया जा रहा था तब विवाद हो गया। आरजेडी नेता और समर्थकों की मांग थी कि पार्थिव शरीर को पहले आरजेडी कार्यालय लाया जाए, क्योंकि रघुवंश बाबू अंत समय तक आरजेडी से जुड़े हुए थे। हालांकि विरोधियों ने इस पर सवाल उठाए। आप तमाम मीडिया चैनल के लोग जानते हैं कि रघुवंश बाबू का जो कपड़ा है वो बेदाग है, ये आदर्श है, ये रघुवंश बाबू एक किताब है। और रघुवंश बाबू के साथ जो अपमान हुआ है कोई से छुपा हुआ नहीं है। एक नेता बोलते हैं कि एक लोटा से पानी निकल जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग को बताना चाहते हैं कि वहाँ समुद्र सूख गया है, लोटा का पानी मात्र बच गया है। नेता रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के हैं, पार्टी ऑफिस जाएगी, पार्टी ऑफिस जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे रघुवंश मरने के पहले कहे थे केदार हम लालू के आदमी हती, हम लालू के साथ हम कहीं नहीं जाएंगे। गलतफहमी किया गया है, पार्टी ऑफिस जाएगा अभी लास्ट, उसके बाद कहीं जाएगा। अरे गलत सब कर रहा है सब, ये गलत नहीं, विरोध नहीं है। लालू जी राष्ट्रीय जनता दल के रघुवंश बाबू नेता है और पार्टी ऑफिस जाएगा। रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल में है, राष्ट्रीय जनता में रहेंगे। जो गलतफहमी कर रही है राष्ट्रीय जनता दल में, हाँ चलेंगे। लालू जी के पार्टी में है, राष्ट्रीय जनता दल में है और विरोधी कर रहा है। रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल में है, पार्थिव शरीर राष्ट्रीय जनता दल कर जाना जाएगा। और वो गलत कर रहा है, वो पार्टी में नहीं है, विरोध वो जो भड़क कर रहा है वो पार्टी विरोधी के लोग हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार राज्य को सरकारी योजनाओं की सौगात दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पेट्रोलियम सेक्टर की 3 योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश और बिहार उस दौर से बाहर निकल रहा है जिसमें एक पीढ़ी काम शुरू होता देखती थी और दूसरी पीढ़ी उसे पूरा होते हुए। नए भारत नए बिहार की इसी पहचान और इसी कार्य संस्कृति को हमें और मजबूत करना है और निश्चित तौर पर इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। चुनाव से पहले बिहार को बड़ा तोहफा, पीएम ने दी 3 पेट्रोलियम प्रोजेक्ट की सौगात। पीएम मोदी ने की सीएम नीतीश कुमार की तारीफ।
चुनाव से पहले केंद्र की तरफ से बिहार पर सौगातों की बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार के पेट्रोलियम सेक्टर की 3 परियोजनाओं के साथ कई योजनाओं का तोहफा दिया। देश और बिहार उस दौर से बाहर निकल रहा है जिसमें एक पीढ़ी काम शुरू होते देखती थी और दूसरी पीढ़ी उसे पूरा होते हुए नए भारत, नए बिहार की इसी पहचान, इसी कार्य संस्कृति को हमें और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने पेट्रोलियम और शहरी योजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें पेट्रोलियम की 3 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। दुर्गापुर से बांका के बीच पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इस पर 634 करोड़ की लागत आएगी। बांका में लगेगा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, जिस पर 14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूर्वी चंपारण के सुगौली में लगेगा नया एलपीजी प्लांट, जिस पर 136 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही आवास और शहरी योजनाओं का भी शिलान्यास पीएम ने किया है। इसके तहत पटना के बेउर में 78 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। पटना के करमलीचक में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। सिवान में वाटर सप्लाई स्कीम फेज 1 का उद्घाटन किया गया है। साथ ही बक्सर और छपरा में वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि नए बिहार के लिए नीतीश कुमार ने अहम किरदार निभाया है। पिछले 15 सालों में बिहार ने ये दिखाया भी है कि अगर सही सरकार हो, सही फैसले लिए जाए, स्पष्ट नीति हो तो विकास होता है और हर एक तक पहुंचता भी है। तो बिहार चुनाव को देखते हुए केंद्र से सौगातों की झड़ी लगी हुई है और अभी ये दौर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में फडणवीस आज गया जिला पहुंचे। उनके साथ राज्य सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार भी मौजूद रहे। बोधगया में आयोजित बीजेपी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने जिला के नेता और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिए। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी ने काम किया है, उसके चलते एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प पीएम मोदी ने लिया है, उसे एनडीए सरकार ही पूरा करेगी, ये कहा। मेरा ये विश्वास है कि जिस प्रकार से जनता में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक प्यार मैं देख रहा हूं और जिस प्रकार से नीतीश जी के और सुशील जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने यहां पर कार्य किया है, इस दोनों के चलते बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से आएगी। तो बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस जहानाबाद पहुंचे। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में फडणवीस का ये दौरा रहा और इस दौरे में फडणवीस ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि तेजस्वी यादव किस पर निर्भर हैं, उन्हें पता है, इसीलिए अब उन्हें अपनी जमीन तलाशनी चाहिए। अभी जो नेता प्रतिपक्ष है वो किस पर निर्भर है, ये हमको पता है और अभी तो वो नेता प्रतिपक्ष की परिस्थितियां ऐसी है कि उनको अपने लिए जमीन खोजनी है। भारतीय जनता पार्टी तो देश के अंदर राज कर रही है, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में आज बिहार का राज्य चला रही है। नीतीश जी हमारे नेता हैं, एनडीए हमारा बहुत मजबूत है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपने पार्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आखिरकार 3 साल के लंबे इंतजार के बाद समस्तीपुर का मुक्तापुर जूट मिल में काम शुरू हो गया है। इस जूट मिल में खुलने से इलाके के 5000 से अधिक मजदूरों को रोजगार मिलेगा। 3 साल 2 महीने बाद बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने जूट मिल का हूटर बजाकर
मिल के फिर से खुलने की शुरुआत की है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। इस दौरान मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि जब तक बिहार में नीतीश सरकार रहेगी तब तक मुक्तापुर जूट मिल पर आंच नहीं आएगी। वहीं मिल के खुलने से स्थानीय मजदूर और मजदूरों के नेताओं में काफी खुशी है और ये आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। साल 2 महीना के बाद पुनः गणेशरा जूट मिल आज खुला है। आज 4000 मजदूर के हाथों में काम मिला है। उद्योग मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी के द्वारा और नीतीश कुमार जी के द्वारा 4000 मजदूर का अपार खुशी है और हम भी खुशी व्यक्त करते हैं मजदूरों के साथ। तो समस्तीपुर जन्म स्थान होने के नाते मैंने सबसे पहला काम मैं अपना फर्ज समझा, जो मैं मिल मालिक से बात करके, रामेश्वर जूट मिल के मालिक से बात करके इसको किस तरह से सम्मानजन करें। तो हमारे लेबर यूनियन के जितने लीडर थे वह लोग और उनके मालिक से बात हुई, उसके प्रबंधक से बात हुई। बात होकर के जितने भी कठिनाई थी उसको सॉर्ट आउट करके हमने यह आश्वासन दिया कि बिहार सरकार की तरफ से जो भी प्रोत्साहन राशि की मांग कीजिएगा, जो विधि सम्मत होगा वह भी देने का काम करेंगे। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। आप बने